Good evening, students. Today we are going to start our history book. In history book, we will start chapter first, an introduction to history. कि history actual में क्या है? History is generally referred to as a subject which give us an idea about how people lived in the past. एक्चुअल में हमें हिस्ट्री ये बताती है, ये इस चीज़ का आइडिया देती है कि जो लोग पास्ट में जो लोग थे वो कैसे रहते थे. इट इज़ स्टडी ऑफ चेंज ओवर द टाइम एंड प्रोग्रेस फ्रॉम द पास्ट टू द प्रेजेंट वर्ल्ड. हिस्ट्री हमें जो चेंजेस आज तक के जितने चेंजेस हुए हैं पास्ट से लेके प्रेजेंट वर्ल्ड के अंदर क्या कुछ प्रोग्रेस हुई है, क्या कुछ चेंजेस वगैरह आए हैं, उनके बारे में बताता है. इट कैन बी डिफाइंड एज अ सिस्टमेटिक डिस्क्रिप्शन ऑफ द पास्ट इवेंट. इस हिस्ट्री के अंदर जितने भी पास्ट के इवेंट हुए हैं, जितने भी उसमें भूतकाल में जितनी भी घटनाएं हुई हैं, उनका एक सिस्टमेटिक डिस्क्रिप्शन देता है. इट इज़ बेस्ड ऑन द फैक्ट्स नॉट ऑन इमेजिनेशन. जो हिस्ट्री के अंदर हमारी ये है कंप्लीट जो हिस्ट्री है ये फैक्ट के ऊपर डिपेंड है कि एक्चुअल में उसका क्या उसके पीछे रीज़न था, उसके पीछे क्या उसका उनका मोटो था, वो फैक्ट है मिलते हैं हमें. ये इमेजिनेशन के ऊपर बेस नहीं है कि हमने कुछ भी इमेजिनेशन बना ली कि वो हमारी हिस्ट्री हो गई. We come to know about whereabout of the event and their impact on social, economic and political life of the said period. ये हमें इस बारे में जानने के लिए ये इस बारे में हमें जानकारी देता है कि उस टाइम का हमारा सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल लाइफ कैसी थी. ओके, नेक्स्ट वन, सेक्शन 1, नोइंग द पास्ट. कि पास्ट को हम कैसे जान सकते हैं. सबसे फर्स्ट, व्हाट इज़ हिस्ट्री. कि एक्चुअल में हिस्ट्री है क्या. द सब्जेक्ट ऑफ हिस्ट्री इज़ द लाइफ ऑफ द पीपल एंड ऑफ द ह्यूमैनिटी. लियो टोल्स्टॉय. लियो टोल्स्टॉय आपके एक हिस्टोरियन हुए हैं. उनने हिस्ट्री की डेफिनेशन दी है कि जो आपकी हिस्ट्री है ये पीपल, लोगों की लाइफ का और उनकी ह्यूमैनिटी का एक सब्जेक्ट है. हिस्ट्री इज अ जर्नी अक्रॉस टाइम. इट प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू अस टू विजिट अ वर्ल्ड वेयर पीपल हैड अ डिफरेंट वे ऑफ लिविंग. हिस्ट्री हमारी एक जर्नी है टाइम के अक्रॉस. ये हमें एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है कि हम पहले जो लोग होते थे, जो वर्ल्ड में डिफरेंट काइंड के लोग थे उनके बारे में हमें उनका लिविंग स्टाइल कैसा था उनके बारे में हमें बताती है. द सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, रिलीजियस एंड कल्चरल लाइफ वॉज टोटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर दैट ऑफ अस. कि उनकी जो सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल या फिर रिलीजियस, धार्मिक या फिर कल्चरल लाइफ, उनके कल्चर वगैरह जो होते थे हमसे टोटली डिफरेंट होते थे. हिस्टोरियंस हैव डिवाइडेड हिस्ट्री इनटू 2 पार्ट्स. जो हिस्टोरियन हुए हैं उन्होंने हिस्ट्री को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, प्री हिस्ट्री एंड हिस्ट्री. सबसे 2 पार्ट्स हैं, प्री हिस्ट्री एंड हिस्ट्री. नेक्स्ट वन, लेट्स वी रीड अबाउट प्री हिस्ट्री. कि प्री हिस्ट्री हमारे पास क्या होती है. प्री हिस्ट्री रिलेट्स to that period when man had not developed the art of writing. प्री हिस्ट्री हमारा वो टाइम पीरियड है जब राइटिंग की जो आर्ट होती है, जो लिखने की कला है, वो तब तक डेवलप नहीं हुई थी. हैंस देयर आर नो रिटन रिकॉर्ड. तो उस टाइम का हमारे पास कोई भी रिटन रिकॉर्ड नहीं है. टू रिकन्स्ट्रक्ट द लाइफ ऑफ प्री हिस्टोरिक ह्यूमन्स, हिस्टोरियंस एंड आर्थोपोलॉजिस्ट स्टडी बोन्स, टूल्स, वेपन्स, ऑर्नामेंट, केव ड्वेलिंग एंड केव पेंटिंग मेड बाय आवर एंसेस्टर्स. तो उस टाइम की हिस्ट्री के बारे में हमें कैसे पता चला है कि उस टाइम की जो लोग मर जाते थे उनकी जो हड्डियाँ वगैरह होती थी, जो उस टाइम के जो टूल्स होते थे, जो वेपन और हथियार वगैरह होते थे, ऑर्नामेंट्स और जो गहने वगैरह मिलते हैं, जो गुफाएँ वगैरह मिलती हैं, जो केव में पेंटिंग, जो गुफाओं के अंदर पेंटिंग वगैरह मिलती हैं, जो हमारे पूर्वजों की निशानियाँ हैं, उनसे हमें पता चलता है कि उस टाइम प्री हिस्ट्री के अंदर क्या क्या चीज़ें होती थी. आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज. कुछ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हमें सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन देते हैं हमारी हिस्ट्री के बारे में किसी और इंफॉर्मेशन के कंपैरिजन में. सबसे जो मेन इंफॉर्मेशन मानी जाती है आर्कियोलॉजिस्ट की मानी जाती है. नाउ आवर हिस्ट्री. व्हाट डू यू मीन बाय हिस्ट्री. हमने प्री हिस्ट्री के अंदर पढ़ा है कि क्या होता है, अब हम पढ़ते हैं हिस्ट्री क्या होती है. हिस्ट्री रेफर्स टू द पीरियड ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन फॉर विच रिटन रिकॉर्ड्स अवेलेबल. हिस्ट्री के अंदर हमें वो टाइम पीरियड आता है उसके अंदर जब हमें रिटन रिकॉर्ड्स मिलते थे. सच राइटिंग्स आर फाउंड ऑन रॉक्स. वो राइटिंग्स कहाँ कहाँ मिल सकती थी. चट्टानों के पे लिखी हुई मिल सकती थी, पिलर के ऊपर लिखे हुए मिल सकते थे, बार्क ऑफ ट्रीज़, जो पेड़ होते हैं पेड़ की छालों के ऊपर लिखे हुए मिल सकते थे, लीव्स,
पार्चमेंट, कॉपर प्लेट्स एंड मोर रिसेंटली पेपर्स। इन सभी चीज़ों के ऊपर लिखा हुआ हमें रिटन रिकॉर्ड मिलता है, वो हमारा आएगा सब हिस्ट्री के अंदर। इज़ द स्टडी ऑफ हिस्ट्री रेलिवेंट, कि जो हमारी हिस्ट्री की स्टडी हो क्या वो रेलिवेंट है। प्रेजेंट इज़ द की टू द पास्ट, प्रेजेंट इज़ द की टू द पास्ट, जो हमारा आज प्रेजेंट है वो हमारी जो पास्ट है उसकी की है। सो हिस्ट्री इज़ नॉट जस्ट अबाउट द पास्ट, जो हमारी हिस्ट्री है वो अकेले पास्ट के बारे में नहीं है, इट इज़ अबाउट द प्रेजेंट, ये हमारे आज प्रेजेंट के बारे में भी है। द सोसाइटी वी लिव इन हैज़ बीन फैशन्ड बाय दोज हु केम बिफोर अस, ये जो हमारी आज सोसाइटी जिसके अंदर हम रह रहे हैं, ये सोसाइटी हमारी कैसे बनी है कि जो हमसे पहले वाले थे, पहले वालों के साथ जो भी उन्होंने डेवलपमेंट किया, जो भी उनके साथ हुआ, उसके बाद की हमारी ये लाइफ है जो हमारी प्रेजेंट लाइफ है। द जॉयज़ एंड सोरोज ऑफ देयर डेली लाइव्स, देयर अटेम्प्ट टू सोल्व द प्रॉब्लम ऑफ देयर टाइम, देयर डिस्कवरीज एंड इन्वेंशन स्लोली ट्रांसफॉर्म ह्यूमन सोसाइटीज़। उनके जितने भी हम इन्वेंशंस हुई हैं, जितने भी उनके अटैम्प्ट थे, जो मतलब डेली लाइफ में जितनी भी चीज़ें वो यूज़ करते थे, उनकी लाइफ की जो प्रॉब्लम थी, सोरोज वगैरह थे, उसके बाद ही हमारी लाइफ उसके बाद अब स्टार्ट हुई है। These changes were often so gradual that their impact was not noticed by people at that time. जो changes हुए थे वो बिल्कुल सिंपल changes हुए थे, मतलब so gradual changes थे वो, कि उस टाइम मतलब इतने नोटिस नहीं हुए वो changes. Only later when we return to the past, बाद में जब हम पास्ट के अंदर वापस जाते हैं, we can see how these changes happened and we can observe their long term effect. जब हम पास्ट के अंदर जाते हैं तब हम उन चेंजेस के इफ़ेक्ट को देखते हैं कि वो छोटे छोटे चेंजेस से क्या क्या इफ़ेक्ट हुआ एंड उनका मतलब एक लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट क्या था। बाय रीडिंग हिस्ट्री वी कैन अंडरस्टैंड हाउ द मॉडर्न वर्ल्ड हैज़ एमर्ज्ड ओवर लॉन्ग सेंचुरीज ऑफ डेवलपमेंट। हम हिस्ट्री को रीड करके पता कर सकते हैं, समझ सकते हैं हाउ द मॉडर्न वर्ल्ड हैज़ एमर्ज्ड, जो आज का मॉडर्न वर्ल्ड है वो कैसे एक लॉन्ग सेंचुरी ऑफ डेवलपमेंट के अंदर मर्ज हो गया। सो इफ़ एनी सोसाइटी वांट टू डेवलप, कि अगर कोई सोसाइटी है वो डेवलपमेंट करना चाहती है, कोई वो डेवलप होना चाहती है, इट हैज़ टू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ हिस्ट्री, तो उसको अपनी हिस्ट्री के, अपने पास्ट के बारे में एक्चुअल में पता होना चाहिए, इट्स पास्ट के बारे में पता होना चाहिए। देयरफॉर द नीड टू डेवलप टू अप्रिशिएट ह्यूमन अचीवमेंट्स एंड टू एक्वायर मोर नॉलेज मेक्स हिस्ट्री अ वर्थ वाइल सब्जेक्ट ऑफ स्टडी। तो हमें अगर डेवलपमेंट का एक मेन सोर्स चाहिए तो उससे पहले हमें हमारे हिस्ट्री के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट, बेसिक फीचर्स ऑफ हिस्ट्री की, हिस्ट्री की बेसिक फीचर्स कौन कौन सी होती हैं। हिस्टोरिकल नॉलेज इज बेस्ड ऑन एविडेंस, जो हमारी हिस्टोरिकल नॉलेज है वो एविडेंस के ऊपर बेस्ड है, वो फैक्ट के ऊपर बेस्ड है, ना कि इमेजिनेशन के ऊपर बेस्ड है। हिस्ट्री इज़ नॉट जस्ट वन स्टोरी बट सेवरल, हिस्ट्री जस्ट एक स्टोरी नहीं है बल्कि काफ़ी स्टोरियों से मिलकर बनी है। Everything is looked at in a critical way to check for any error. Historian try to find out not only what happened but why it happened. मतलब आज हिस्टोरियन से ये भी पता कर सकते हैं कि उस टाइम पे क्या हुआ था, जस्ट ये पता ना करके ये भी पता करते हैं कि कैसे हुआ था। नेक्स्ट, what do BC and AD means, कि BC and AD का क्या मीन्स होता है। The most important clarification that one has to make before studying history is the reference. We make to use to these two abbreviations BC and AD when we discuss any event in the history. हम इन दो abbreviations का यूज जब करते हैं जब हम हिस्ट्री के इवेंट के बारे में रीड करते हैं। We use the birth of Christ as a point. हम जो क्राइस्ट का बर्थ हुआ था उसको एक पॉइंट मान के चलते हैं, from which we count the dates of history, जिससे हम हिस्ट्री के डेट्स को काउंट करने के लिए यूज़ करते हैं।